दुनिया की राजनीति से भारत के लिए एक और गर्व करने वाली खबर आई है। भारतीय मूल के लियो वराडकर आयरलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। वराडकर की मां का संबंध आयरलैंड जबकि पिता का ताल्लुक भारत से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लियो वराडकर को एक बार फिर आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। एक समय था जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। अब भारतीयों का डंका विदेशों में बज रहा है। भारतीय मूल के एक और शख्स ने विदेशी देश की कमान संभाल ली है। भारतवंशी लियो वराडकर यूरोपीय देश आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इंडिया वाले HD पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, एक और देश का प्रधानमंत्री भारतीय मूल का बन चुका है। उसी पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है। और हाँ, पाकिस्तानी मीडिया को लगा गहरा सदमा, क्योंकि एक और यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री भारत के मूल के बन चुके हैं। और यही नहीं बल्कि कनाडा की शिक्षा मंत्री भी एक भारतीय मूल की लेडी अर्चना सिंह बनी है। वहां पर आयरलैंड जो कि यूरोप के अंदर है, वही यूरोप जिसका एक देश इंग्लैंड ने भारत पर राज किया। और आज जाने कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बन चुके हैं, जो भारतीय मूल के हैं। और अब उसी यूरोप के एक और देश आयरलैंड के प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल के, जिनका नाम लियो वराडकर है, वो बन चुके हैं। जिसके बाद पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अब भारत सिर्फ बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपनियों के CEO बन रहे हैं, बल्कि अब दुनिया के बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री भी भारतीय मूल के बन रहे हैं। तो दोस्तों, यह भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। और हाँ दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है। तो दोस्तों, चलो पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो वीडियो को देखते हैं। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी 3 PM बन गए इंडियन रोजी से ताल्लुक रखने वाले अदर कंट्री के। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो कि आयरलैंड का PM बन गए लियोस, जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं इंडिया के। क्या वजूहत लगती है कि इंडियंस आप बाहर जाते हैं तो वो दूसरे कंट्रीज के PM बनते हैं, और हमारे जब बाहर जाते हैं तो वो मजदूरी करते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, ये इंडिया की ये है कि वो हमसे एजुकेशन में बहुत आगे हैं। इन्होंने पहले से अपना जो एजुकेशन इन्फ्लेक्चर था, वो हमारी विक्स प्रॉब्लम है कंट्री में। हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस इन्फ्लेक्चर को हमने कैसे बेहतर करना है आगे, क्योंकि ये इसी चीज़ को ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज़ से कि इंडिया हमसे एजुकेशन में भी बहुत आगे है। सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, ये किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी में आप देख लो, तब भी हमसे इंडिया वाले आगे हैं। वो इसलिए कि इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक रखा है हमसे। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। सैम, एक तरफ अगर हम देखें तो इंडियंस को इतने अच्छे ओहदों पे फाइज किया जा रहा है पूरी दुनिया में। दूसरी तरफ अगर बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानियों को बाहर जाके जॉब अपॉर्चुनिटीज भी नहीं मिलती। ग्रीन पासपोर्ट देख के लाइन में खड़ा कर दिया जाता है या लाइन से बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे तो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं तो किसी को बताते ही नहीं है कि हम पाकिस्तानी है। कोई कह रहा होता है मैं इंडियन हूँ, कोई कह रहा होता है मैं फलां मुल्क से। तो हम क्यों नहीं बताते लोगों को कॉन्फिडेंटली और प्राउडली कि हम पाकिस्तान से हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि दहशतगर्दी में पाकिस्तानी के नाम आता है। हमारी अपनी गलती है। कुछ लोग तो कुछ लोग नहीं, ज्यादातर हमें लोग पाकिस्तानी को टेररिस्ट ही बोलते हैं। क्या वजह इसकी? वजह हमारे जो बड़े ऊपर बैठे हुए हैं उनकी वजह है। जी हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर बनी है कनाडा की। इससे पहले अगर देखा जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक, वो भी इंडियन ओरिजिनेटेड है। अगर बात करूं गूगल के CEO की सुंदर पिचाई, वो भी इंडिया से है। और भी बहुत से अच्छे ओहदों पे फाइज, शनैल ब्रांड की CEO इंडिया से हैं। रचना सिंह एक इंडियन लेडी है, इंडियन ओरिजिनेटेड लेडी है। पहली साउथ एशियन मिनिस्टर बनी है कनाडा की, एजुकेशन मिनिस्टर। इंडिया से एक फीमेल दुनिया में एक इतने बड़े कंट्री के इतने अच्छे ओहदे पे फाइज हुई है। अगर आप इसके मादी के तनाजुर में देखें तो पाकिस्तानी एंड इंडियंस के पास जो है काफी बड़ी अचीवमेंट्स हैं। इट्स मीन आप देख लें कि जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, बिलोंग पाकिस्तान।
और डॉक्टर अब्दुल सलाम इंडिया। that all was a past history. अब इसको पास नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि जितना एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों के पास था ना, आज उसको ही लेके जो है दुनिया के जितने ममालिक हैं मुसलमानों के जो इल्म है उनको लेके चल रहे हैं। पाकिस्तान के बाद या मुसलमानों के पास बड़ा इल्म है, अब उसी एजुकेशन सिस्टम को उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो वो उनका बन जाता है। मैं आपको यहाँ पे टोक के चलूँ, आपने कहा कि पाकिस्तान मतलब मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज और वही नॉलेज लोग आज तक यूज करते आ रहे हैं। मैं टोटली एग्री करती हूँ, लेकिन मुझे बताएं कि वो चीजें वो लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर रहे। जस्ट पुट असाइड फॉर 1 मिनट, जस्ट पुट असाइड इस्लाम। ओके, आप सिर्फ एज ए नेशन सोचें, बीइंग अ पाकिस्तानी सोचें और मुझे बताएं कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोग इस चीज पे फोकस्ड क्यों नहीं है। ये बड़ी अच्छी आपने बात कही, मगर इसमें एक चीज आप देखें, जिस चीज पे आप मेहनत करेंगे ना उसी से आप फल पाएंगे। इल्म होना और शऊर होना ये दो अलग अलग बातें हैं। और दूसरी बात ये है, इंडिया की अगर आप देखें ना, इंडिया में तालीम ज्यादा है हमसे, मगर बर्दाश्त हमसे कम है। हमारे इधर जितनी आज़ादी और जितनी फ्रीडम दूसरे रिलीजन को है ना, इंडिया में इस चीज को नहीं है। मैं बात कर रही हूँ, आपने कहा हम में बर्दाश्त ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा जज्बाती कौम है ही कोई नहीं। जज्बाती कौम अपने दीन को लेके है। आप इस चीज को ना मिक्सअप करते हैं ना जब इन चीजों को, तो ये कंफ्यूजन पैदा करती है।